एपिसोड की शुरुआत पास्ट के एक सीन से होती है जहाँ पे हमें जीसू को दिखाया जाता है जो कि हाबिन की माँ है। वो एक जंगल में जल्दी जल्दी से गड्ढा खोद रही थी और उसी के साइड में सुयून पड़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत हो चुकी है। उसके बाद जीसू सुयून को उसी गड्ढे में दफनाने लगती है, लेकिन जीसू को ये नहीं पता था कि यंगमिन दूर से उसकी वीडियो बना रहा है। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है जहाँ पर यंगमिन हाबिन से पूछने लगता है कि उसे कैसा लग रहा है ये वीडियो देखकर। इस वीडियो में ये साफ है कि उसकी माँ ने सुयून को मारा है, लेकिन हाबिन उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। यंगमिन और हाबिन के बीच अब बहस होने लगती है और यंगमिन कहता है कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए, लेकिन हाबिन उसे देने से मना कर देती है। ये सुनकर यंगमिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो हाबिन को मारने लगता है। उसके बाद यंगमिन हाबिन का गला दबाने लगता है, लेकिन हाबिन बहुत ही कोशिश करती है लेकिन वो खुद को नहीं छुड़ा पाती। तभी वहां पर एक बाइक वाला आदमी आ जाता है जो कि हाबिन को यंगमिन से बचा लेता है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं और मौका देखकर यंगमिन पैसे लेकर भागने लगता है और बाइक वाला आदमी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। हाबिन वहां पर खड़े खड़े सब कुछ देख रही थी और वो देखती है कि यंगमिन ने अपने फोन को उसी जंगल में गिरा दिया है। तभी वो उसे उठा लेती है और अपने घर आ जाती है और उसके बाद वो अपने रूम में चली जाती है। और जब वो अपने टेबल का ड्रॉर खोलती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ का फोन वहां पर नहीं है और ये देखकर वो सोचने लगती है कि आखिर वो फोन कहाँ पर चला गया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें तैसू को दिखाया जाता है और वो उसी फोन को लेकर आया हुआ था जो कि हाबिन के ड्रॉर से उसे मिला था। अब वो फोन वो किसी को देता है और उससे कहता है कि वो फोन का सारा डेटा निकलवा ले। उस फोन को देने के बाद तैसू वहां से चला जाता है, लेकिन तभी उसके फोन पर कोई एक वीडियो भेजता है। तैसू जैसे ही वो वीडियो को ओपन करता है वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि ये वही वीडियो थी जो कि यंगमिन ने हाबिन को दिखाया था, जिसमें जीसू यानी हाबिन की माँ सुयून को दफना रही थी। तभी अचानक उसे हाबिन का कॉल आ जाता है और वो अपने पिता से पूछने लगती है कि क्या उनको ये बात पता थी, लेकिन तैसू उससे कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था और अभी भी इस केस पर जांच चल रही है। उसके बाद हमें यंगमिन को दिखाया जाता है जो कि संगी के पास आया हुआ था और उसे बताता है कि वो वीडियो उसने हाबिन को दिखा दी है, लेकिन संगी उससे पूछने लगती है कि उसने ऐसा क्यों किया। ये सुन के यंगमिन उसे डांट देता है और उसे कहता है कि उसका पीछा एक बाइक वाला कर रहा था और तुम्हारे अलावा किसी को भी नहीं पता था कि वो जंगल में जा रहा है। संगी उसे मना कर देती है और उससे कहती है कि किसी को भी इस बारे में नहीं पता था। हमें अब जुनती जो टीचर है उसको दिखाया जाता है और वो अपने फोन में हाबिन और यंगमिन की जंगल वाली वीडियो देख रहा था। अब सुबह होती है और डेहंग यूजिन के साथ स्कूल में आया हुआ था, पर वो टीचर के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें पता चलता है कि उन्होंने छुट्टी ली हुई है और इससे उन दोनों को टीचर पे शक होने लगता है और वो उसके बारे में डिस्कस करने लगते हैं। उसके बाद सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है और थोड़ी देर बाद हाबिन घर आती है और वो जीसू को कहती है कि मुझे पता है तुम क्या कर रही हो, तुम सुयून को ढूंढना बंद कर दो। राबिन भी वहीं पर होती है और वो सारी बातें सुन लेती है और कहती है कि आप डरी हुई क्यों हो। क्या आपको भी लगता है कि अगर मैं सुयून को ढूंढ लूंगी तो उसका हाल भी मेरे भाई जैसा होगा? क्या आप भी डैड की तरह मुझ पर शक करने लगी हैं? ये सब सुनकर जीसू इमोशनल हो जाती है और कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हाबिन उसके पास आ जाती है और कहती है कि आप मेरे साथ ऑनेस्ट रहो और बताओ कि आपके दिमाग में ये सब क्यों आया। यीशु कुछ भी नहीं कह पाती और शांत हो जाती है। हाबिन उसे देखती है कि उसकी माँ अब शांत हो गई है, इसीलिए वो घर के अंदर आ जाती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो अपने रूम में चली जाती है और सारी किताबें फाड़ने लगती है और ये सारी चीजें उसकी माँ बाहर खड़े होकर देख रही थी और वो ये देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी। अगले दिन वो साइकोलॉजिस्ट के पास आती है जहाँ वो बताती है कि हाबिन ने कुत्ते को मार दिया है और वो कहती है कि जब उसे कुत्ता मिला था तो वो पहले से ही मर चुका था। उसके बाद हमें तैसू दिखाया जाता है जो कि प्रेजेंट में ये सारी रिपोर्ट को पढ़ रहा था और वो ये वीडियो को भी वापस देखने लग जाता है जिसमें जीसू सुयून को दफना रही थी। तभी उसे वीडियो को देखते हुए एक शक होता है और वो पुलिस स्टेशन जाता है और वहां जाने के बाद पुलिस वाले से पूछता है कि उन्हें यंगमिन के बारे में कुछ पता लगाना है, कि क्या उन्हें यंगमिन के बारे में कुछ पता चला है। तो पुलिस वाला उसे मना कर देता है। उसके बाद हमें सांघी को दिखाया जाता है और उसे यंगमिन का फोन आ रहा था, लेकिन वो उसे रिसीव नहीं करती। वो अपने बेटे से कहती है कि मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ और इतना कहकर वो बाहर चली जाती है। तैसू पुलिस वालों के साथ केस के बारे में डिस्कस करने लगता है और उसे पूछता है कि उसे जंगल में 3 लोगों के फुटप्रिंट्स मिले थे और उनमें से एक यंगमिन का है। उसके बाद हमें वो टीचर दिखाया जाता है जो कि एक सस्पेक्ट है और जब वो बैठा हुआ होता है तो वहां पर सांगी उससे मिलने के लिए आती है और उसे पूछने लगती है कि तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो। वो बहुत ज्यादा परेशान थी और उससे जवाब चाहती थी। टीचर उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ और बहुत जल्दी पुलिस मुझे पकड़ लेगी। इतना कहकर वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। उसके बाद सांगी उसे हक कर लेती है और उसे सहारा देती है और तभी हम देखते हैं कि दूर से इन दोनों की कोई फोटो खींच रहा था। अब इस फोटो को वो आदमी यंगमिन को सेंड कर देता है
और फोटो यंगमिन देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। उसी गुस्से में वो उस टीचर के पास पहुंचता है और उसे मारने लगता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम सांगी से मत मिलना। इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच में फाइट होने लग जाती है और थोड़ी देर बाद उन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर पुलिस आ गई है। जैसे ही यंगमिन देखता है कि पुलिस आ गई है तो वो तुरंत वहां से भाग जाते हैं। जैसे ही यंगमिन देखता है कि वहां पर पुलिस आ गई है तो वो तुरंत वहां से भाग जाता है, लेकिन पुलिस वाले टीचर को पकड़ लेते हैं। यंगमिन जंगल से होते हुए भाग रहा था ताकि पुलिस वाले उसे पकड़ ना पाएं, लेकिन वहां से तैसू अपनी गाड़ी लेकर आ रहा होता है और वो उस गाड़ी को जानबूझ के ठोक देता है। जैसे ही यंगमिन गिरता है वैसे ही तैसू उसे पकड़कर पूछने लगता है कि मेरी पत्नी ने सुयुन को नहीं मारा फिर भी वो उसे क्यों दफना रही थी। लेकिन यंगमिन कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और वो बस वीडियो बना रहा था ताकि उसे बाद में वो ब्लैकमेल कर सके। तैसू ये सुनकर कहता है कि तुम मेरी बेटी से मत मिलना और पुलिस के पकड़ में मत आ जाना, इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में टीचर से पूछताछ की जा रही थी और तभी तैसू वहां पर आ जाता है जो कि टीचर को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी पुलिस वहां पर तैसू को पकड़ लेती है और उसे शांत कराती है। लेकिन तभी पुलिस वाले तैसू को पकड़ लेते हैं और उसे शांत कराते हैं और सबूत ना होने के कारण वो लोग टीचर को छोड़ देते हैं। जब टीचर वहां से जा रहा होता है तो डायंग उससे पूछने लगता है तो टीचर कहता है कि हाँ वो हाबिन को जानता है और वो और सुयून काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। डाहंग कहता है कि पहले इस बारे में उसने उन्हें क्यों नहीं बताया और इसके जवाब में टीचर कहता है कि हाबिन की माँ की डेथ हो चुकी है और इसीलिए वो चाहता था कि वो इन सब चीजों में ना पड़े। टैसू घर पर आ जाता है और बची हुई रिकॉर्डिंग जो कि साइकोलॉजिस्ट ने उसे भेजी थी वो उसे सुनने लगता है और उसमें जीसू साइकाइट्रिस्ट से ये कह रही थी कि हाबिन दूसरे बच्चों की तरह नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। उसके बाद सीन वापस पास्ट में शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कि छोटी हाबिन और उसकी माँ एक थिएटर में थे और हाबिन के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता। उस थिएटर में सभी बच्चे हंस रहे थे लेकिन हाबिन बिल्कुल भी नहीं हंस रही थी और उसकी माँ उससे कहती है कि वो चाहती है कि वो बाकी बच्चों की तरह हंसे, लेकिन हाबिन इस बात को इग्नोर कर देती है। ये सारी बातें हाबिन के बचपन की थी जो कि जीसू साइकाइट्रिस्ट को बता रही थी। ये सुन के साइकाइट्रिस्ट उसे सलाह देती है कि तुम इन सब चीजों के बारे में अपने हस्बैंड से बात करो, लेकिन वो ऐसा करने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि अगर उसने अपने हस्बैंड को इस बारे में बताया तो उसकी बेटी पर उसे डाउट हो जाएगा और वैसे ही वो हाबिन को उनके छोटे बेटे का कातिल समझता है, इसीलिए मैंने उन्हें डिवोर्स दे दिया है। और तैसू जब ये सब सुनता है तो वो प्रेजेंट में बहुत ज्यादा रो रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हाबिन फिर से उसी जगह पर आई हुई थी जहाँ बचपन में उसने और उसकी माँ ने खाना खाया था। इधर तैसू रिग्रेट करने लगता है कि आज तक उसने अपनी बेटी पे कभी भरोसा नहीं किया, इसीलिए वो उसे फोन करता है और घर आने के लिए कहता है। जब हाबिन घर आ जाती है तो वो उससे कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगा, तो प्लीज तुम मुझे बताओ कि वहां पर क्या हुआ था। लेकिन हाबिन उससे कहती है कि मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती और ये सुनकर तैसू काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसे कहता है कि आज तक तुमने और तुम्हारी माँ ने मुझसे कोई भी बात शेयर नहीं की है। हाबिन कहती है कि उसे उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जिस दिन माँ की मौत हुई थी तब आप उससे मिले थे और आपको क्या लगता है कि ये बात छुप सकती है। तभी तैसू को फ्लैशबैक आता है कि जिस दिन हाबिन की माँ की डेथ हुई थी उस दिन तैसू उसके पास ही था और उसे कह रहा था कि क्या तुम मरना चाहती हो। तो यीशु कहती है कि हाँ मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती और सुन के तैसू गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तो फिर तुम मर क्यों नहीं जाती। और इसी के साथ ये फिफ्थ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम देखते हैं कि तैसू हाबिन से बात कर रहा था और हाबिन ने उससे पूछा था कि क्या वो डेथ से पहले उसकी माँ से मिला था। तैसू कुछ देर के लिए शांत हो जाता है और उससे कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी माँ से मिला था। ये सुनकर हाबिन थोड़ी सी गुस्से में आ जाती है और उसे पूछती है कि उसने ये बात उससे क्यों छुपाई। उसके बाद वो उससे पूछती है कि क्या वो उनसे मिलने वाला आखिरी इंसान था। तो तैसू उससे कहता है कि हमारे बीच कोई भी बात नहीं हुई थी और सोच रही होती है कि आखिर उसके पिता उसे झूठ क्यों बोल रहे हैं। वो वहां से तुरंत गुस्सा होकर जाने लगती है और उसे जाता हुआ देखकर तैसू उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि वो कोई भी बेवकूफी ना करे। ठीक है कि वो वहां से चला जाता है और पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां पर कुछ पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि उसे यंगमिन के बारे में कुछ पता चला। तो तैसू उनसे कहता है कि उससे मिलने का हमें कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है और वो किसी भी हाल में अपना मुंह नहीं खोलने वाला। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि अब क्या किया जाए। तैसू उनसे कहता है कि उन्हें एविडेंस ढूंढने होंगे और तभी वो उसके खिलाफ कोई एक्शन ले पाएंगे। अगले सीन में पुलिस वाले एक बेसमेंट में आ जाते हैं जहां पर यंगमिन की गैंग रहती थी और वो सबको अरेस्ट कर लेते हैं और साथ में इनके फोन भी अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। तैसू बेसमेंट में यंगमिन के रूम में मिलता है और तैसू के साथ इस बार डाहंग भी था। वो वहां पे एक ग्लास के कैबिनेट में खड़े होके देखते हैं और डाहंग तैसू से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि यंगमिन जैसा इंसान के अंदर इमोशंस हो सकते हैं। और उसके नीचे एक टेबल था और टेबल में एक होल बनाया हुआ था और उसी होल के अंदर उन्हें एक की मिलती है। ये देखकर उन्हें अजीब लगता है और वो सोचने लगते हैं कि आखिर ये चाबी किस दरवाजे की होगी।
और थोड़ा ढूंढने के बाद उन्हें वो रूम मिल जाता है और उस दरवाजे को वो उस चाबी की मदद से खोल देते हैं। जब वो उसे खोलते हैं तो उसके अंदर उन्हें चारों ओर खून दिखता है और सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हाबिन कहीं से भाग रही थी और उसका पीछा वो बाइक वाला इंसान कर रहा था। लेकिन तभी उस बाइक वाले को पुलिस रोक लेती है और वो उनसे पूछता है कि उन्होंने उसे क्यों रोका है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि उन्हें उसकी रिपोर्ट मिली है कि वो शराब पीकर बाइक चला रहा है। तभी आगे एक टैक्सी रुकती है और उसमें हाबिन बाहर निकलती है और बाइक वाला उसे देखकर शॉक हो जाता है और उसे पता चल गया था कि रिपोर्ट जरूर हाबिन ने ही की होगी। अब पुलिस उस बाइक वाले से कहते हैं कि वो अपना हेलमेट उतारे और पुलिस वाले को इंसिस्ट करने के बाद वो बाइक वाला हेलमेट उतार और ये सुन के वो हेलमेट उतार देता है। हाबिन उसके पास आती है और उसका चेहरा देखती है, इसीलिए वो उससे कहती है कि तुम कौन हो और तुम मुझे कैसे जानते हो और जंगल में तुमने मेरी हेल्प क्यों की थी। बाइक वाला उसकी तरफ देखता है और उससे कहता है कि मैं मिने का पिता हूँ और फिर वो बात करते करते रुक जाता है और थोड़ा इमोशनल हो जाता है और हाबिन से पूछने लगता है क्या मिने को यंगमिन ने मारा था। उसे ये भी कहता है कि उसके डैड को यंगमिन मिल गया था, लेकिन उन लोगों ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी और उसे छोड़ दिया। हाबिन ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वापस से अब सीन शिफ्ट होता है और हमें सांगी दिखाई जाती है जो कि अपने घर की सफाई कर रही थी। तभी तैसू उसके घर के बाहर आता है और दरवाजे को नॉक करता है और सांगी जैसी दरवाजा खोलती है वो तैसू को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। अब तैसू घर के अंदर आ जाता है और वहां पर टेबल पे रखा हुआ खाना नोटिस करता है और सांगी से पूछता है कि ये खाना वो उसने बेसमेंट में भी देखा था, तो क्या तुम वहां पर जाया करती हो। सांगी उसे हाँ कहती है और बताती है कि मैं कभी कभी वहां पर बच्चों की हेल्प करने के लिए जाती हूँ। तैसू उससे पूछने लगता है कि क्या तुम यंगमिन से मिली हुई हो, लेकिन वो उसे मना कर देती है। अगले सीन में हम यंगमिन को देखते हैं जो कन्वीनियंस स्टोर से कुछ खरीद रहा था और जैसे ही वो स्टोर से बाहर आता है उसके सामने वो बाइक वाला दिखाई देता है। यंगमिन को पता नहीं था कि वो बाइक वाला वही है जो जंगल में उसके पीछे पड़ गया था, क्योंकि उसने अभी हेलमेट पहना था और वो उसे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाता। वो बाइक वाला उसके पास आता है और उसे पकड़ लेता है और उसे बताने लगता है कि तुम्हारे घर पर पुलिस आ चुकी है और उन्होंने तुम्हारे गैंग के सभी मेंबर्स को पकड़ लिया है और तुम्हारे पास अभी भी टाइम है, तो तुम बता दो कि तुमने मिने को क्यों मारा था। ये सुन के यंगमिन डर जाता है और उससे कहता है कि उसने उसे नहीं मारा है, बल्कि मिने को हाबिन ने मारा था। तभी हम हाबिन को देखते हैं जो कि तैसू को कॉल कर रही थी, लेकिन वो कार ड्राइव कर रहा होता है जिसकी वजह से वो उसका कॉल नहीं उठाता। वहीं पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर आता है जो कि तैसू से मिलने के लिए आया था, लेकिन तैसू वहां पर अवेलेबल नहीं था, इसीलिए वो वहां से चला जाता है। अब तैसू डांग से बात कर रहा होता है, जहाँ डांग उसे बताता है कि देखिए यहाँ पर यूजिन की डायरी है और उसे पढ़कर लगता है कि यूजिन का स्टेप फादर उसे अब्यूज किया करता था। इसका मतलब है कि वो बहुत डीपली हर्ट हुई है। ये सब सुनकर तैसू को बुरा लगता है और अब वो यूजिन से बात करने लगता है। वो उससे पूछता है कि क्या यंगमिन और संगी मिले हुए हैं। यूजिन काफी डरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो उसे हाँ कर देती है। तैसू उससे पूछता है कि क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं, तो यूजिन उसे बताती है कि नहीं, सांगी और वो दोनों डेट नहीं कर रहे हैं। उसके बाद तैसू उस टीचर की उसे फोटो दिखाता है और उसे पूछता है कि या संगी इसे डेट कर रही है, लेकिन इस पर यूजिन चुप रहती है और उसे कुछ भी नहीं बताती। इसीलिए तैसू फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में तुम्हारे स्टेप फादर को बता दूंगा, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हारी मिसिंग रिपोर्ट यहाँ पे दर्ज की है। ये सुनकर यूजिन परेशान हो जाती है और उससे कहती है कि तुम मेरे घर पर मत जाना, लेकिन तैसू उससे कहता है कि ठीक है, तो वो सच्चाई बताए। अब मजबूरी में आकर यूजिन अपना मुंह खोल देती है और बताती है कि सांगी उसको डेट कर रही है। डिहोंग ये सब बाहर से देख रहा था और बाद में वो तैसू से पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने यूरिन का इस्तेमाल क्यों किया जबकि आपको पता था कि वो पहले से ही हर्ट है। मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि आप इतने बुरे इंसान हैं। दरअसल डांग को ये सब बुरा लग रहा था। तैसू उससे कहता है कि तुम मेरे बारे में अभी कुछ भी नहीं जानते हो और इतना कह के वो वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम सांगी को देखते हैं और उसके बाद यंगमिन का फोन आ रहा था, लेकिन वो उसे रिसीव नहीं करती। तभी यंगमिन आ जाता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और उसे पूछने लगता है कि तुमने मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दिया। उसके बाद हमें यूजिन को दिखाया जाता है जो कि एक लड़की से टीचर का फोटो दिखाकर पूछ रही थी कि क्या तुमने उसे कहीं देखा है। तभी वहां पर डाहंग आ जाता है और तुरंत उस लड़के को वहां से जाने के लिए कहता है और इसी बात से गुस्सा होकर यूजिन उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। डाहंग उसके लिए पहले से ही ज्यादा इमोशनल था और वो उससे कहता है कि हम पुलिस वालों के पास भी दिल होता है और ऐसे ही किसी की परमिशन के बिना उन पर फोर्स नहीं कर सकते। हमें एक अच्छा इंसान और एक अच्छा पुलिस वाला बनना चाहिए। ये सुनकर यूजिन उससे चिढ़ जाती है और उसे कहती है कि नहीं, मैं तो बुरी पुलिस वाली बनूंगी। और इसी बीच उन दोनों की बहस होने लगती है। वहीं पर हम वापस से यंगमिन को देखते हैं जो कि सांगी से बात कर रहा था और वो उससे पूछता है कि जुनताई कहाँ पर है। सांगी उसे गुस्से में देखकर डर जाती है और उसे कहती है कि मुझे नहीं पता। ये देखकर यंगमिन जुनताई को फोन करता है
और उससे कहता है कि मेरे पास सांघी है, इसीलिए तुम यहाँ पर जल्दी से आ जाओ। जंगताई वहाँ पर पुलिस स्टेशन में होता है, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कहता और फ़ोन को रख देता है। तभी उसके पास तैसू आ जाता है, लेकिन जुनताई उसे बताता है कि मुझे आज कुछ ज़रूरी काम है और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में यूजिन एक ऑफिसर से डायंग के बारे में बात कर रही थी और ऑफिसर उसे बताता है कि डायंग का एक भाई था जो कि शोषण के केस में सस्पेक्ट हुआ था और डायंग उसी केस पर काम कर रहा था और वो अपने भाई को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। ये र्यूमर हर जगह फैल गया और उसके भाई का डिवोर्स हो गया, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में आ गया था और उसने खुद को जान से मार डाला था। उसके बाद उन्हें रियल कल्प्रिट मिल गया था और उसके खिलाफ एफआईआर भी हुई थी और बाद में ये साबित हो गया था कि डाहंग का भाई बिल्कुल इनोसेंट था। ये सब सुनकर यूजिन को उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि जुंगताई यंगमिन की कॉल से परेशान होकर सांघी के पास आ जाता है और वहाँ पर यंगमिन पहले से ही मौजूद था। वो जनताई को कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से सबको लगता है कि मैं किलर हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगा। ये सब सुनकर जनताई उससे कहता है कि तुम्हारी बातों पर कोई भी बिलीव नहीं करेगा। उसी बातों को सुनकर यंगमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे तुरंत वहीं पे मारने लगता है, लेकिन सांगी बीच में आकर उसे रोक देती है और उसके सामने आकर उससे गिड़गिड़ाने लगती है और ये सब चीजें वो बाइक वाला दूर से देख रहा था। तभी तैसू के पास हाबिन का मैसेज आ जाता है और उसमें लिखा था कि मुझे पता है कि आपने यंगमिन को रिहा कर दिया है। ये सब पढ़ के तैसू को लगता है कि उसे इस बारे में हाबिन से अच्छी तरह बात करनी चाहिए, इसीलिए वो उसे फोन करता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगा और उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है। और इसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है और उसमें हम देखते हैं कि तैसू घर पर आया हुआ है। जैसे ही वो अंदर आता है वैसे ही घर के अंदर एक अजीब सी बदबू आने लगती है, जिसकी वजह से उसे अजीब लगता है और वो थोड़ा और अंदर जाता है और उसे वहां पर छोटी हाबिन बेहोश पड़ी हुई मिलती है और उसके साइड में एक टेबल पर एक खाली ग्लास पड़ा हुआ था। वो हाबिन को उठाने की कोशिश करता है पर वो नहीं उठती और डर के मारे वो जीसू यानी हाबिन की माँ को ढूंढने लगता है और देखता है कि वो जमीन पर सोफे के पास बैठी हुई है। वो उसके पास जाकर उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, तो वो कहती है कि उसे लगता है कि हाबिन ने अपने छोटे भाई को मारा था, इसीलिए अब मैं उसे मारना चाहती हूँ। ये सब सुनकर तैसू बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और यीशु से कहता है कि अगर तुम मरना चाहती हो तो अकेले मरो, क्योंकि तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे मरने के बाद हाबिन मुझ पर कभी भी बिलीव नहीं करेगी और मैं उसके लिए अजनबी बन जाऊंगा। क्या तुम चाहती हो कि ऐसा हो कि हमारी बेटी की जिंदगी खराब हो जाए? अब ये सब सुनकर जीशु चुप हो जाती है और वो कुछ भी नहीं कहती और थोड़ी देर बाद वो तैसू को कहती है कि आज जो भी हम दोनों के बीच हुआ वो हाबिन को इस बारे में मत बताए। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और तैसू घर आता है और हाबिन से बात करने लगता है। वो उससे पूछती है कि आखिर वहां पर क्या हुआ था, तो तैसू उससे जानबूझकर झूठ बोलता है कि तुम्हारी माँ ने सुयून को मार दिया था और ये सब कुछ यंगमिन ने देख लिया था, इसीलिए मैंने उसे जाने दिया, क्योंकि अगर वो पुलिस के हाथ लगता तो उसकी माँ फंस सकती थी। अब ये सुनकर हाबिन पूरी तरह शॉक हो जाती है और वो उससे बोलती है कि ये सच नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी माँ बहुत ही शरीफ थी जो कि किसी को नहीं मार सकती। तैसू उसे शांत करने के लिए उससे कहता है कि ये सच है और वहां से चला जाता है। हाबिन जब घर पे अकेली होती है तो तभी वहां पर कोई नॉक करता है और जब वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि वहां पर वो बाइक वाला खड़ा हुआ था और ये देखकर वो उसके साथ बाहर आ जाती है। ये बाइक वाला उसे एक जगह पर लेकर आता है और उसे बताता है कि यंगमिन यहाँ अंदर है। हाबिन कंफ्यूज हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो, तो बाइक वाला उसे बताता है कि हम दोनों का टारगेट एक ही इंसान है, इसीलिए वो उसकी मदद कर रहा है। आगे हमें दिखाया जाता है कि यंगमिन पुलिस को फोन करता है और उसे कहता है कि मैं एक पुलिस वाले की रिपोर्ट करना चाहता हूँ। उनको फोन करने के बाद वो तुरंत ही वहां से तैसू को फोन करता है और उसे अपना एड्रेस बता देता है और उसे कहता है कि वो उससे मिलने के लिए आए। कॉल रखने के बाद यंगमिन बाहर आ जाता है और तभी मौका देखकर हाबिन उसे पकड़ लेती है और उसे बांधकर वो उससे पूछती है कि वो उसे सच बताए कि क्या उसकी माँ ने ही सुयून को मारा था। यंगमिन बहुत ही कोशिश करता है खुद को छुड़ाने की, लेकिन हार मानकर वो उसे बताता है कि नहीं, तुम्हारी माँ ने उसे नहीं मारा था, वो सिर्फ उसे दफना रही थी, क्योंकि तुम्हारी माँ को ऐसा लग रहा था कि तुमने सुयून को मारा है। जैसे ही वो चली जाती है यंगमिन तैसू को फोन करता है और उसे बताता है कि हाबिन यहाँ पर आई थी और मुझे मारने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए मुझे उसे सच बताना पड़ा। हाबिन जब अकेले रोड से जा रही होती है तो वो एक जगह पे जाकर रुक जाती है और बाइक वाला दूर से उसे देख रहा था। तभी वहां पर जनताए आ जाता है। हमें पता चलता है कि ये बाइक वाला कोई और नहीं बल्कि जनताए का पिता है और जनताए ने ही मिने को मारा था। आगे हम देखते हैं कि तैसू उस एड्रेस पे पहुंच जाता है जहां यंगमिन ने उसे मिलने के लिए बुलाया था और वो एक रूम के अंदर चला जाता है और अंदर जाते ही वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसे वहां पर यंगमिन की लाश मिलती है और पास ही में हाबिन खड़ी हुई थी और उसके हाथ खून से सने हुए थे। तभी उनके चारों ओर पुलिस आ जाती है और ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।